नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यू परिवार में। मेरा नाम है शिवेंदु ओजस्वी। आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा, बिहार सरकार द्वारा हर साल 10th 12th पास करने वाले फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन वाले बच्चों को, लड़के लड़कियों को जो है 10,000, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए, 40,000 रुपए तक जो है धनराशि दिया जाता है। तो उसका जो है आपको वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन तो आप जानते हैं 25 तारीख से शुरू हो चुका है। अब इसका वेरिफिकेशन भी शुरू हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊंगा, यदि आपने ये गलती किया या अगर इस गलती को करते आप हैं अनजाने में, चाहे जानबूझ के, बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, लापरवाही कर देते हैं, अनजाने में गलती हो जाती है, तो आपका पैसा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपको मैं बताऊंगा आज पूरा डिटेल कि स्टेटस कैसे चेक करें, कैसे आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बच्चों आप जानते हैं इस चीज को है सभी बच्चे स्पष्ट तौर पे कि मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत सभी बच्चों को जो है धनराशि दी जाती है। ठीक है, 25 मई से ही जो है पोर्टल ओपन हो गया है, आवेदन आप कर सकते हैं, प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, इस बात को आप जानते सभी हैं कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन वाले लड़कों को जो है, लड़का को, सभी कैटेगरी के लड़के को 10,000 दिया जाता है, लड़की को भी 10,000 दिया जाता है। उसके बाद सेकंड डिवीजन वाले लड़के को 8,000 रुपए मिलता है जो SC ST कैटेगरी से हैं। SC ST कैटेगरी के लड़की को भी 8,000 रुपए दिया जाता है। मैट्रिक सेकंड डिवीजन जनरल BC BC2 लड़का को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। और इसी तरह से जो है आपको लड़कियों को भी, अगर जनरल से आते हैं BC1 BC2 और सेकंड डिवीजन की, कोई पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम इंटर की बात करें तो इंटर के सभी कैटेगरी के लड़कियों को 25,000 रुपए दिया जाता है। फर्स्ट डिवीजन SC ST को अतिरिक्त 15,000 रुपए दिया जाता है। तो सोचो 25,000 15,000 40,000 रुपए हो गया ये। तो आप 40,000 रुपए तक का पैसा जो है ले सकते हैं। और यदि इंटर फर्स्ट डिवीजन सभी कैटेगरी के लड़कियों को 25,000 रुपए दिया जाता है, तो ये आप सभी तो जानते हैं। आप सभी ने अप्लाई भी कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा, आवेदन भी कर दिया होगा, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आपको मैं सभी बच्चों को एक चीज बताना चाहता हूं। ठीक है, पिछले साल तक भी अपडेट था ये। पिछले साल ऐसा हुआ था, कुछ बच्चों का जो है OTP यूजर नेम आया था, ID पासवर्ड आया था, बच्चों ने लॉगिन करके स्टेटस को वेरीफाई नहीं किया और उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। बच्चों ने अप्लाई किया, सबको इंतजार था आएगा, कुछ बच्चों के अकाउंट में आया, कुछ बच्चों के अकाउंट में नहीं आया। तो करना क्या है, आपको क्या सावधानी बरतनी है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आइए चलिए ले चलते हैं आपको मैं। सबसे देखिए ध्यान से, हमने आपको दिखाया कि इंटर का ये है, हमने इंटर का पोर्टल खोला। ठीक है, इंटर के पोर्टल पर हम गए। ये इंटर वाले बच्चों के लिए विशेष तौर पे बता रहा हूं, 10th वाले भी आप जाना स्टेटस चेक करने के लिए। जब स्टेटस चेक करने जाओगे ना, आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना। ठीक है, 12th वाले भी और 10th वाले भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे। उसके बाद यहां पर ना डेट ऑफ बर्थ डालना। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, आप यहां पर करोगे गेट स्टेटस पे, चेक करने के लिए स्टेटस पे क्लिक करोगे। OTP आएगा आपके नंबर पे, आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, आपने आवेदन किया होगा, नंबर जो दिया मोबाइल नंबर, उस पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपका इस तरह से स्टेटस आ जाएगा सामने दिखा हुआ। ठीक है, इस स्टेटस को चेक करते रहना है, जहां कहीं भी गड़बड़ी हो सुधारने के लिए आपको प्रयास करना है। ठीक है, देखो ध्यान से अब करना क्या है। जैसे आपका स्टेटस आएगा इस तरह से खुल के, ठीक है, देखो लिखा हुआ है कि आपने अप्लाई किया, बिल्कुल हाँ यस दिख रहा है आपको, अप्लाई किया आपने। एप्लीकेशन का डेट दिया गया है, किस तारीख को आपने अप्लाई किया है। ठीक है, स्टूडेंट का यहां पर नाम, फादर नेम होगा। उसके बाद देखो यहां पर आपका मोबाइल नंबर, आधार नंबर आपका यहां लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आपका यहां लिखा हुआ है। फाइनलाइज्ड स्टेटस, क्या आपका फाइनलाइज हुआ या नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है। तो यहां अगर यस हो गया, मतलब समझिए आपके अकाउंट में पैसा आना तय है। अगर यहां यस लिखा हुआ आ गया तो समझिए आपके अकाउंट में पैसा आएगा, गारंटी है, 100% आएगा, वेरीफाई हो चुका है। लेकिन यही होने में दिक्कत है सारा, जिस बच्चे का नहीं होता पैसा नहीं आता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां देखो लिखा हुआ है किस तारीख को फाइनलाइज्ड हुआ, अभी नहीं हुआ है तो नहीं आया, डेट इसमें लिखा हुआ। आधार स्टेटस की बात हो रही है यहां पर। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर आपका आधार सीडेड है, सीडेड का मतलब यह नहीं होता है कि आधार लिंक है। मैंने पहले भी कहा था, जिस बच्चे का 10th में स्कॉलरशिप आया है उस बच्चे का तो आएगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में स्कॉलरशिप नहीं आया है तो बैंक के पास जाकर, आप बैंक में जाकर आप बोलें उसको, बैंक वाले से कि सर मुझे DBT जो है अकाउंट में जो बेनिफिट आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो वाली सुविधा अपने बैंक में करानी है, अपने अकाउंट में करानी है। तो वो आपको अकाउंट सीडेड करके दे देंगे, वो सीडेड करके आपको दे देंगे, सीडेड कर देंगे वो। और यदि आपका सीडेड है
तो अभी चेक किया जा रहा है, देखो यहां लिखा हुआ पेंडिंग, यानी चेक कर रहा है बिहार बोर्ड, चेक कर रहा है। चेक करने के बाद अगर सीडेड होगा तो यहां पर भी आ जाएगा यस वेरीफाई आ जाएगा ऑप्शन, यहां पर भी पेंडिंग जो दिख रहा है। दूसरा बेनिफिशियरी स्टेटस, यहां पर लिखा हुआ है सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन, इसका स्टेटस चेक किया जा रहा है क्या इस बच्चे का अकाउंट सीडेड है। दूसरी चीज आधार वेरीफाइड, हां आधार आपका वेरीफाई हो गया है, यहां पर यस लिखा हुआ आया है। और साथ में देखो पेमेंट स्टेटस में लिखा हुआ है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, यानी अभी एप्लीकेशन प्रोसेस में है। तो मैंने आपको ये डिटेल दिखाया, देखो साफ साफ इन्होंने लिखा, एक लाइन नीचे लिखा भी है कि सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सीडेड यानी डीबीटी के लिए नहीं है, वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीजें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार के साथ सीडेड नहीं है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। एक तो यह बात सभी को सुनिश्चित करना है, वरना आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। आप अप्लाई तो कर दिए, रजिस्ट्रेशन कर लियो, लेकिन पैसा नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा, पहला कारण तो यह है। दूसरा ये बच्चे, ठीक है, दूसरा प्रोसेस ये है कि ये जो स्टेटस है ना फाइनलाइज्ड स्टेटस, कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे आपके नंबर पर जो है एक यूजर आईडी पासवर्ड भेजा जाता है, उस यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आपको स्टेटस को वेरीफाई करना पड़ता है, तब जाकर ये वेरीफाई होता है। कई बार अपने आप भी हो जाता है, पिछले कई सालों में ऐसा हुआ, खुद भी हो गया, लेकिन पिछले साल कुछ बच्चों ने नहीं किया तो उसके अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपके अकाउंट आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी पासवर्ड आए तुरंत आप लॉगिन करके वेरीफाई कर लेना, तो आपका ये फाइनलाइज स्टेटस वेरीफाई हो जाएगा। या खुद भी हो जाए, स्टेटस चेक करते रहना, आपको पता लग जाएगा। अगर खुद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको करनी पड़ेगी, यूजर आईडी पासवर्ड अपने आप आपको भेजा जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, खुद आपके नंबर पे आएगा। तो आप देखते रहना, एक्टिविटी थोड़ा एक्टिव रहना, जैसे आए तुरंत आते आपको जो ये वेरीफाई कर देना है, वेरीफाई कर दोगे आ जाएगा। और आप स्टेटस चेक करोगे तो देखना जैसे यहां पर यस हो गया फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर स्टेटस में अपने आप यस हो गया मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपके अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीजों का आप ध्यान रखना सभी बच्चे, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा। वरना हर साल बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, बढ़िया करते हैं, लेकिन अकाउंट सीडेड नहीं होने के कारण पैसा नहीं आता। कई बार उनके नंबर पर जो है भेजा जाता है यूजर आईडी पासवर्ड और वो स्टेटस वेरीफाई नहीं करते हैं, पैसा नहीं आता, इन कारणों से भी रुक जाता है। तो सभी बच्चे इसका जरूर ध्यान रखें, आपके अकाउंट में जो भी सरकार ने आपसे वादा किया है भेजा जाएगा, प्रोत्साहन राशि जरूर आपको मिलेगा और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से आगे भी जारी रख पाएंगे, कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।